गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरी आज सुबह हुई है जयपुर में, क्योंकि मैं रात को ही जयपुर आ चुकी थी भैया भाभी के राखी बांधने के लिए। तो आज मेरा व्लॉग है वो मायके का रहने वाला है। तो भैया भाभी के यहाँ पर आई हूँ और आज हम यहाँ पर राखी बांधेंगे। सुबह यहाँ मायके होने की वजह से मैं सुबह बहुत लेट उठी थी, क्योंकि पूरे दिन था, कभी भी राखी बांध सकते थे। तो जब मैं उठी तो भाभी है वो चाय बना के लाई और हमने बैठ के बातें की और चाय भी पी साथ में। तो बाद में भैया आ गए मार्केट से, क्योंकि वो मार्केट गए हुए थे। तो उन्होंने इतना सारा ब्रेकफास्ट लेके आ गए थे हमारे लिए, जलेबियाँ, घेवर, ढोकले, खांडवी, समोसे। और उन्होंने कहा जल्दी जल्दी पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो, फिर हम जा रहे हैं गोदाम राखी बांधने के लिए। तो गोदाम जाने के लिए हम सबको होना पड़ेगा रेडी जल्दी से। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी जल्दी जल्दी फिनिश किया और अब मुझे होना है रेडी। तो मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ यहाँ पर। तो राखी के लिए मैंने चूज़ किया था ये सूट पहनना। कैसा लगा आपको ये सूट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने स्पेशली राखी के लिए लिया था, आज मैंने उसे वेयर किया है। तो मैं हो रही हूँ अभी तैयार और फिर हम जाएंगे भैया के गोदाम राखी बांधने के लिए। वो वेट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि मुझे आज बहुत लेट उठी थी मैं। भाभी ने मुझे उठाया नहीं, वो बोल रहे सोने दो। आज पीहर का मज़ा तो यही है कि हम लेट तक सोए रहते हैं और हमें उठाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लेट हो गई थी, लेकिन अब मैं जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ। और भाभी है यहाँ पर सारा सामान पैक कर रही है, जो सामान हमें वहाँ पर ले जाना है। भैया है वो इधर टीवी चालू करके राखी के गीत लगाए हुए हैं, पुराने वाले, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इधर। और उसके बाद में मैंने भैया को बताया कि एक लड़की है जयपुर की ही, जिसका गाना रिलीज़ हुआ है राखी रक्षाबंधन पर, तो वो आज रिलीज़ हुआ है, तो आप वो लगाइए। तो उन्होंने टीवी पर वो गाना भी लगा दिया। वो गाना हम सब ने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हमने सारी तैयारियां की, सारा सामान पैक किया, क्योंकि गोदाम में जो रहता है उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है। तो उन लोगों के खाने पीने का सामान और राखी पर जो उनको देना है वो सब हमने लिया और सामान पैक किया। भाभी उसी में लगी हुई है और भैया हमारा वेट कर रहे हैं, टीवी देख रहे थे। तो हम रेडी हो चुके हैं, मैंने हाथ में अपना सामान ले लिया है और अब मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी निकालने का। तो भैया ने बोला कि सबसे पहले गाड़ी पर राखी बांध दो, इसलिए हम सबसे पहले गाड़ी पर राखी बांधेंगे। इधर ही गाड़ी को रोक लिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले की गणेश जी की पूजा और उनको तिलक किया और राखी बांधी। और उसके बाद में है वो जो गाड़ी की स्टीयरिंग होती है उस पर भी स्वास्तिक बनाया और राखी बांधी। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई है। सुबह वैसे मंदिर में भाभी ने जब पूजा की थी तो वहाँ पर भी राखी चढ़ा दी गई थी और मेरा वो व्लॉग नहीं हुआ कंप्लीट। और यहाँ पर हमने व्लॉग चालू किया था बनाना। और अब हम जा रहे हैं गोदाम में और भाभी वो पीछे वाली सीट पर बैठ चुके हैं। गोदाम ज़्यादा दूर नहीं था, वो अपने दिल्ली वाले बाईपास पर था, रोड पर, तो वो पास में ही था। तो हम जल्दी ही पहुंच गए और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था इस वक्त। तो अभी हम गोदाम आ चुके हैं। ये है मंगलम क्राफ्ट्स, जहाँ पर लकड़ियाँ हैं, जो फर्नीचर बनाए जाते हैं वो यहीं से लकड़ियाँ सेलेक्ट की जाती हैं। जिनको जैसी लकड़ी चाहिए होती है वैसी वैरायटी यहाँ पर सारी मिल जाती हैं। और फैक्ट्री है वो अलग जगह पर है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर तो हम नहीं गए। अदरवाइज़ हम ट्रैफिक में भी फंस सकते थे और हमारा पूरा दिन भी वेस्ट हो जाता, इसलिए हम यहाँ पर गोदाम ही आए हैं। तो यहाँ पर गोदाम आने के बाद में हम सबसे पहले आ गए ऑफिस के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पूजा करेंगे और राखी बांधेंगे। तो भाभी ने जाते ही सबसे पहले यहाँ पर तैयारियाँ की, पूजा की। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑफिस के अंदर एंट्री की, ऑफिस के अंदर भी आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे पौधे लगे। मुझे ये बहुत ही प्यारे लगे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, कितने अच्छे लग रहे हैं ये पौधे लगे हुए।
मैंने यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो भी क्लिक करवाई, बहुत अच्छी लगी। और साथ में ही भाभी यहाँ पर तैयारियाँ कर रही थी। और उसके बाद में हम आ गए छत पर, जहाँ पर गोदाम में रहने वाले ये भैया रहते हैं और इनकी फैमिली रहती है। तो हम इनके लिए लाए थे कुछ मैंने खाने पीने का सामान और गिफ्ट, तो वो हम यहाँ पर देने के लिए आ गए ऊपर। ऊपर का नज़ारा आप देख सकते थे, काफ़ी अच्छा था और हरियाली भी थी। अभी काफ़ी बारिश सब जगह हुई है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी हरियाली है चारों तरफ। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ऊपर 2 रूम्स बनाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर आ गए इनके पास में। तो उनको हमने सामान दिया उनके खाने पीने का। घर पर खीर बनाई थी आज, तो हम खीर भी लेके आए थे। उनकी एक छोटी बच्ची थी, तो वो झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि उनकी बेटी ने पूरा पाउडर है वो डब्बे का पूरा बिखेर दिया था और अपने ऊपर लगा लिया था। और साथ में ही फिर हम लाए थे उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान, और एक चॉकलेट मैंने उसे दी, तो वो काफ़ी खुश हो गई थी। और ये देख सकते हैं ये कैसे काम कर रही है। ये बच्चे हैं, बच्चे तो काम बढ़ाते ही रहते हैं। तो हम हंसकर बाहर निकल गए। ये यहीं पर खाना बनाते हैं अपना, और यहाँ पर ही गोदाम में उनकी रखवाली के लिए रहते हैं। तो ये है मेरे भैया के गोदाम का सीन, जहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाती है, और यहीं से सारी लकड़ियाँ हैं वो सिलेक्ट होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए। फिर मैं ऊपर वाली छत पर आ गई। भाभी बोली मैं नहीं जाऊँगी ऊपर वाली छत पर, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी डेंजर थी, इसलिए भाभी नहीं आए। लेकिन मैं आई ऊपर का सीन देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ का काफ़ी खुला खुला था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था आज। तो ये था ऊपर का सीन। अब मैं जा रही हूँ वापस नीचे की तरफ, क्योंकि भैया है वो आवाज़ लगा रहे हैं। तो सीढ़ियाँ ये देखो बहुत ही डेंजर थी, गिरने का डर था, इसलिए भाभी तो नहीं आई, मैं ही सिर्फ ऊपर जाके आई हूँ। और फिर हमने किया उसे बाय बाय, लेकिन वो डर के मारे भाग गई बाय बाय करके। तो फिर मैं नीचे आके मैंने जहाँ पर पूजा की थी वहाँ पर सब जगह तिलक की, सब जगह राखियाँ बांधी। तो सबसे पहली राखी बांधी मैंने उनके मंदिर में, गणेश जी के और माता जी के और बालाजी के। तो यहाँ पर वैसे देखें ना, काफ़ी सुकून भरा माहौल है, चारों तरफ एकदम शांति है। यहाँ पर जो फ़ोटो रखी हुई थी अपने सालासर बालाजी की, उन पर भी मैंने राखी लगाई और तिलक किया। उसके बाद में है वो अलमारी जो है उस पर स्वास्तिक बनाया, और स्वास्तिक बनाकर अलमारी की जो कड़ी है उस पर राखी बांधी। और उसके बाद में जो टेबल का जो दराज था वहाँ पर राखी बांधी। तो इस तरह भैया ने सब जगह राखियाँ बंधवाई, और वो वेट कर रहे थे अब जल्दी से हो जाए सारा काम, क्योंकि घर भी जाना था वापस। आज मेरी भतीजियाँ भी आने वाली है, तो हम उनका वेट करेंगे और फिर घर की राखी बांधेंगे। तो सुबह उठते ही हम ब्रेकफास्ट करके आ गए थे यहाँ पर राखी बांधने के लिए। आई होप कि हमें जाते वक्त ट्रैफिक नहीं मिले, तो हम टाइम से घर पहुँच जाएंगे। फिर भैया ने राखी बंधवाई। वहाँ पर जो काम करते हैं उनके जो भैया हैं, ये भी चूरू के रहने वाले हैं और यहाँ पर गोदाम में रहते हैं अपने बीवी और बच्चों के साथ में। तो उनके भी मैंने यहाँ पर राखी बांधी। तो मैं उनको यही बोल रही थी, अब एक बहन और बढ़ गई है आपके। तो वो हंसने लगे, और इस तरह हमने सारा अपना यहाँ का काम फिनिश किया। वो भी हंसने लगा। यहाँ पर बहनों के हमारा है ही कि जितने बहनें उतना ही खर्चा बात भरने का। तो मैं बोली भाई हम भी तैयार हो गए हैं, अब एक बहन और बढ़ गई है आपके। तो उसके बाद में जब मैं बाहर आई, तो जो मेन गोदाम का जो गेट था उस पर भी हमने स्वास्तिक बनाए, और यहाँ पर भी मैंने राखी बांधी मेन गेट पर। गोदाम आपने देख लिया होगा, ये गोदाम है दिल्ली अजमेर बाईपास पर है, जयपुर के अंदर। और मैं आज अपने
भैया के पास, यानी मेरे ये भैया है वो ताऊ जी के बेटे हैं। मेरे रियल मैंने जो सगे भैया है वो उधर गुवाहाटी रहते हैं। कभी ज़्यादा राखी पर मिलना नहीं होता है हम लोगों का। और वैसे भी मैं पहली बार ही राखी बांधने के लिए अपने पीहर आई हूँ। इससे पहले मैं भी मुंबई रहती थी, इसीलिए कभी राखी पर आ ही नहीं पाई। तो ये पहली बार है जब मैं मायके आई हूँ राखी बांधने के लिए। तो पहली बार वो एक अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे मायके वाली। फिर हम वहाँ गोदाम में से निकल गए और गोदाम में से निकलकर हम निकल आ चुके थे अभी वापस घर की तरफ। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, रश नहीं होने की वजह से हम टाइम से है वो घर पहुँच गए थे। अदरवाइज़ मैं जब रात को आई थी तब हम 1 से 1.5 घंटे तक मैंने जयपुर में आने के बाद में फंसे रहे ट्रैफिक के अंदर। तो यहाँ पर अभी हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला और हम आराम से घर पर टाइम से पहुँच गए। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि आज राखी का त्यौहार है और घर पर है वो सब राखी बांधने के लिए आने वाले थे। तो और घर के भी बहुत सारे काम बाकी थे, इसीलिए हम जल्दी पहुँचना था। जितने भी मेरे घर की भी मेड ने छुट्टी ले रखी थी और इधर भाभी के घर की भी मेड जो है उन्होंने भी छुट्टी ले रखी थी, इसलिए सारा काम भी उन पर ही आ गया था। तो हम है वो जल्दी से पहुंच गए हैं अभी घर पर। अब हम पहुंच चुके हैं घर पर और घर पर आते ही मैंने सबसे पहले भाभी को पहनाया चूड़ा, जो कि मैं उनके लिए लेके आई थी। मैंने बोला आप पहन के देखो आपकी सही नाप रहता है क्या। उसके बाद में मैं कुछ साड़ियाँ लेके आई थी, तो मैंने भाभी को दिखाई कि आपको कैसी लगी ये साड़ियाँ, कैसी पसंद आई या नहीं आई, कैसी लगी। तो उनको भी साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि साड़ियाँ वाकई में काफ़ी अच्छी है। और उन्होंने इस वाली साड़ी को काफ़ी पसंद किया, जो कि रेड और ये डबल कलर में थी साड़ी। और ये साड़ी है वो मेरी भतीजी ने पसंद की थी जब मैंने इसका वीडियो शूट किया था। तो उन्होंने बोला था दीदी एक साड़ी मेरे लिए भी ऐसी वाली लेके आना, तो मैं उसके लिए लेके आई थी। और उसके बाद में मेरी भतीजी भी आ गई थी और उसके बेटे ने फिर स्टार्ट किया ये सारा राखी बांधने का कार्यक्रम चालू हुआ हमारा। तो सबसे पहले वही आके बैठा कि मेरे सबसे पहले राखी बांधो, तो हमने उसके राखी बांधी। और फिर उसने बोला कि मुझे कौन सी वाली, ये बच्चों के भी राखी बांधने में कौन सी राखी बांधनी है, इसके सिलेक्शन में भी उनको इतना टाइम लगता है। ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं करके उसने एक एक सारी राखियाँ देखी और फिर अपने लिए राखी चूज़ की। ये देखो कैसे वो एक एक राखी को बड़े गौर से देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और फिर उसने एक राखी सेलेक्ट की, वो ही वाली राखी फिर मैंने उसके बांधी। और उसके बाद में है तभी उसको तसल्ली हुई। काफ़ी खुश लग रहा था वो। और उसके बाद में मैंने भैया भाभी के भी राखी बांधी फटाफट। आज का दिन मज़ेदार था वैसे कहे तो, क्योंकि ये मेरी पहली मायके वाली राखी थी जब मैं राखी पर मायके आई हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी भी नहीं आती हूँ, ससुराल में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के 6 ननंद हैं और इतना ताम झाम रहता है, 6 ननंद और 2 बुआ सासू। तो सब पूरे दिन उनका आना जाना कभी किसी का लगा रहता है। उसकी वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब पीहर में जाके मैंने राखी बनाई हूँ। और पहले तो मैं मुंबई रहती थी और उसके बाद में जब यहाँ पर आई तो कभी जाना हुआ नहीं। लेकिन इस बार भैया ने बोला कि इस बार तुम राखी यहाँ पर मनाओ और यहीं पर जयपुर आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। वैसे ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, लेकिन हमेशा मेरे को एकदम सगी बहन की तरह रखते हैं और उनका प्यार बहुत स्पेशल है मेरे लिए। बहुत मान सम्मान भी है मेरे मन में उनके लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। वाकई में ये वाली राखी स्पेशल है, हमेशा याद रहेगी। तो दोनों की मैंने राखी बांधी। उसके बाद में मेरे भतीजे ने मुझे राखी बांधी, मैंने भतीजी के राखी बांधी। इस तरह हमारा राखी का जो बांधने का कार्यक्रम है वो ख़त्म हुआ। और साक्षी है वो हमारा शूट कर रही थी। उसको बेचारी को इतना शूट करने का पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल लेके बैठी थी जैसे तैसे एक जगह पर। और जो सुमू है उसका एक छोटा बेटा भी था, उसका भी ध्यान रखना था, लेकिन वो अभी सोया हुआ था और तभी हमने ये सब कार्यक्रम फिनिश किया। और वरना वो तो हमारे नाक में दम कर देता। और
अभी भाभी है, जितनी भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने राखियाँ भेजी है, हमने एक एक करके सबकी राखियाँ खोली और सबकी राखियाँ बांधी। तो ये मेरी राखी, फिर उसके बाद में मेरी बहन की राखी, फिर ज्योति की राखी, वीणा की राखी, फिर मेरी राखी, ऐसे करके हमने सबकी राखियाँ, जितनी भी राखियाँ आई थी कुरियर से, वो सभी राखियाँ हमने यहाँ पर बांध दी एक एक करके, बता कर कि ये इसकी है, ये इसकी है। तो यहाँ पर सारा कार्यक्रम हमारा इस तरह पूरा हुआ राखी का। अब हम राखी का कार्यक्रम करके एक बार के लिए तो हम सब रेस्ट करने के लिए खा पी, उसके बाद में जब रात को 8 बजे उठे तब ये देखो यहाँ पर हॉल में है वो पूरी दरबार लगा हुआ है सबका। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई लैपटॉप पर लगा हुआ है, तो कोई पेपर पढ़ रहा है। ये देखो ये सबको लगा के रखा है इसने। ये देखो छोटा डॉन है ये सबके एक एक करके सबके पास जा रहा है, सबके पास मस्ती कर रहा है। और ये इसको ये पता चल गया है कि मैं जब इसको नानी बोलूँगा तो ये चिढ़ेगी, तो ये मेरे को नानी नानी बोल के मेरे को चिढ़ा रहा था और हंस रहा था। मैं जो सुमो की यानी इसकी मम्मी की बुआ लगती हूँ, तो इसकी नानी हो गई। तो ये मेरे को बोल रहा था नानी नानी, मैं बोली नहीं मैं तेरी मासी हूँ। बोला नहीं नानी ऐसे करके वो मेरे से चिढ़ा रहा था और मज़े ले रहा था मेरे। तो इसको पता ये चल गया था कि ये चिढ़ रही है नानी बोलने से, इसलिए ये ज़बरदस्ती मुझे नानी बोले जा रहा था। ये देखो कैसे इसने सबको काम लगा रखा था एक एक करके। बहुत ही मस्ती थी इसमें सब परेशान थे इससे, कभी किसी को परेशान करे, कभी किसी को छेड़े, कभी कहीं पर जाए। ये देखो ये बोल रहा है मुझे भी तिलक लगाओ। पानी पी कर एकदम से पानी को ख़त्म कर दिया था इसने, इस बोतल को। थोड़ी सी देर हुई फिर पानी पिए, थोड़ी सी देर हुई फिर पानी पिए, और बार बार सुसु जा रहा था बाद में ये मेरी तरफ देखो ऐसे मुंह बना रहा है। बहुत मस्ती चल रही थी इसकी। ये देखो छोटा डॉन आ चुके हैं और छोटा डॉन ने अपनी मस्ती फिर चालू कर दी है। ये मेरे मोबाइल को लेने के चक्कर में था, लेकिन उसको पता चला कि मैं मोबाइल नहीं दूंगी, तो इसने वापस मुंह फेर लिया अपना तो दोस्तों बड़ी ही हंसी खुशी के साथ में मेरा आज का राखी का त्यौहार यहीं पर फिनिश हुआ। हमने बहुत मज़े किए, हम बाहर भी जाके आए, गोदाम में भी राखी बांधी और घर पर भी बांधी, और अभी छोटा डॉन के साथ में हम खेल रहे हैं। तो मैं मिलूँगी। तो आज मैं ये व्लॉग अब यहीं पर फिनिश करती हूँ। रात हो चुकी है, हम खेल रहे हैं छोटा डॉन के साथ में। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।